में जो लेबनिज थ्योरम हम पढ़े हुए थे तो उनके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। मैंने सारे क्वेश्चंस को सॉल्यूशन पहले ही लिख लिया है ताकि वीडियो का टाइम ज्यादा लेंथी ना हो। मैं सिर्फ एक्सप्लेन करते हुए चलूंगा इन सॉल्यूशंस को। मैंने सारे क्वेश्चंस को नहीं उठाया है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन सिमिलर टाइप के हैं, तो जो क्वेश्चंस अच्छे थे मैंने उनको ही उठाए हैं। जैसे कि पहला वाला क्वेश्चन ये तो हमने लास्ट वाले क्लास में एग्जाम्पल में ही देख लिया था। तो हमारा थ्योरम क्या था? बेसिकली हमारा जो थ्योरम था वो लेबनिज थ्योरम वो ये कहता था कि अगर आप किसी पैरामीटर के रेस्पेक्ट में a टू b में f ऑफ x कोमा a को अगर डिफरेंशिएट कर रहे हो तो जस्ट यही आपको ध्यान रखना है कि इसका मतलब जो है और पार्शियली डिफरेंशिएट करो f ऑफ x कोमा अल्फा को x के रेस्पेक्ट x अल्फा के रेस्पेक्ट में फंक्शन को पार्शियली डिफरेंशिएट कर दो, फिर इंटीग्रेट करो, दोनों सेम चीज है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो था x माइनस वन बाई लॉग एक्स। तो ये हमने क्लास में ही कर लिया था। तो इसका आंसर हमारा क्या आता था? ln वन प्लस अल्फा। तो यहाँ पे अल्फा की जगह वन है तो आंसर हो जाएगा ln टू। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन था tan इनवर्स ax। तो इसमें दिख ही रहा है कि अगर मैं a को जीरो डाल दूंगा तो मेरा मेरा इंटीग्रल का वैल्यू जीरो आता। सो आई ऑफ जीरो इज जीरो। तो a यहाँ पे पैरामीटर है। तो हम क्या करेंगे कि एक बार देखते हैं पैरामीटर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो आई डैश ए हो जाएगा। इसका मतलब इस अंदर वाले फंक्शन का पार्शियली डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू द पैरामीटर। पैरामीटर कौन है? यहाँ पे a है। तो हमने डेरिवेटिव निकाला कि tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर। सो वन प्लस वन बाई प्लस एक्स स्क्वायर। अब x का डेरिवेटिव a के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो x विल बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट। सो x एंड x कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कि वन बाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे आप सिंपल सा पार्शियल फ्रैक्शन लगा दो तो आपको दिख जाएगा कि वन माइनस स्क्वायर इंटू वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर बाई वन प्लस स्क्वायर एक्स स्क्वायर। आई होप कि पार्शियल फ्रैक्शन आपको आता होगा। तो आई डैश इक्वल्स टू वन माइनस स्क्वायर इंटू tan इनवर्स x। और स्क्वायर को यहाँ पे अगर कॉमन ले लेते हो तो स्क्वायर और नीचे से इसका डेरिवेटिव एंटी डेरिवेटिव आएगा tan इनवर्स x बाई। अगर मैं इन्फिनिटी यहाँ पे डालूं तो tan इनवर्स इन्फिनिटी क्या होता है? tan इनवर्स इन्फिनिटी हमारा पाई बाय टू होता है। और हमारा जो tan इनवर्स जीरो कितना होता है? जीरो होता है। तो वही किया गया है कि आई डैश ए वन माइनस स्क्वायर इंटू पाई बाय टू माइनस ए इंटू पाई बाय टू। तो आप थोड़ा सा मैनिपुलेट करोगे तो आपको ये वाला स्टेप दिख जाएगा। और देखो डी आई डैश मतलब क्या है कि ये बेसिकली ए के रेस्पेक्ट में आई ऑफ ए को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो हम बस एक डिफरेंशियल इक्वेशन जैसे सॉल्व करते थे तो ये सिंपल सा डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो हमारा सोल्यूशन आ जाएगा ये वाला स्टेप में आई ऑफ ए इक्वल्स टू पाई बाय टू इंटू एल एन वन प्लस ए। अब देखो यहाँ पे जो c की वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा। तो c की वैल्यू कैसे निकलेगा? तो c की वैल्यू हम जनरली ऐसे निकालते हैं कि a के कौन से वैल्यू के लिए i ऑफ a जीरो होगा। मतलब हम चाहते हैं कि i ऑफ a को जीरो है, जीरो हो जाए। तो हम मेंटली अगर देख पाए कि a का वैल्यू अगर a का वैल्यू अगर x है सपोज, तो आई ऑफ एक्स जीरो हो जाए। जैसे कि इस क्वेश्चन में अगर मैं बोलता कि a जीरो है तो दिख ही रहा था कि ऊपर tan इनवर्स जीरो है मतलब जीरो हो जाता। तो मैं देख के बोल सकता हूँ कि a ऑफ आई ऑफ जीरो यहाँ पे जीरो है। तो इसलिए मैंने i को यहाँ पे जीरो पुट किया, मतलब a को मैंने यहाँ पे जीरो पुट किया। तो i ऑफ जीरो भी जीरो है। सो c की वैल्यू भी यहाँ पे जीरो आ गया। मैक्स ऑफ द टाइम c जीरो ही आता है, बट फिर भी c की कोई दूसरा वैल्यू भी आ सकता है। सेकंड प्रॉब्लम ये मेनली कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का था कि जब भी ln x कोई ना कोई साइन एंड कॉस के कंपोजिट में रहता है। मतलब जैसे कि साइन x होता है सिंपल सा, ये x के प्लेस में अगर ln रहे तो ये एक बड़ा हिंट है कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर यूलर फॉर्म का अच्छा खासा यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देखो ln x है, नीचे भी ln x है, डिनोमिनेटर में भी न्यूमरेटर में भी। सो अगर हम एक पैरामीटर को लेट करें तो लेट अस कंसीडर कि आई ऑफ ए हमारा है साइन ए ln x। ये एक पैरामीटर है यहाँ पे। अब हम फिर से पहले की तरह सॉल्व करेंगे कि आई डैश ए हो जाएगा तो cos ऑफ ए ln x। अब a के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो तो ln x इज ए कांस्टेंट। तो ln x एंड ln x कैंसिल हो जाएगा।
तो हमारा इंटीग्रेशन आ गया 0 to 1 cos a ln x। अब आपको पता होगा कि यूलर फॉर्म क्या है। यूलर फॉर्म कहता है कि अगर r e टू द पावर i थीटा है तो दैट इज cos थीटा प्लस i sin थीटा। तो आप यहाँ पे इसे लिख सकते हो इसको कि e टू द पावर i a ln x को क्या लिख सकते हो इस फॉर्मूले में, अगर थीटा की प्लेस पे a ln x पुट करोगे तो वो आ जाएगा cos a ln x प्लस आयोटा sin a ln x, राइट। तो यहां से हम हमारा पार्ट कौन सा था, हमारा पार्ट ओनली ये था, तो रियल पार्ट है। अब रियल पार्ट है तो आप इन दोनों साइन को इंटरचेंज कर सकते हो, इन दोनों साइन को इंटरचेंज कर सकते हो कि इंटीग्रेशन के बाद भी क्यों होता है ऐसा, क्योंकि हमें पता है a प्लस आयोटा भी अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और c प्लस आयोटा d अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इनको जब ऐड करते हो तो इसका रियल पार्ट क्या होता है a प्लस c और इसका इमेजिनरी पार्ट क्या होता है b प्लस डी। इसका मतलब इंटीग्रेशन बेसिकली क्या है, समेशन ही होता है। तो रियल पार्ट का समेशन अलग कर सकते हैं और इमेजिनरी पार्ट का समेशन अलग कर सकते हैं। दैट्स व्हाई आरई एंड इंटीग्रेशन साइन को हम इंटरचेंज भी कर सकते हैं। और अगर मैंने इन दोनों को इंटरचेंज कर लिया तो मुझे एक चीज दिख गया कि ये x टू द पावर आई ए dx है, x टू द पावर आई ए dx, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है x टू द पावर nx dx का फॉर्मूला बस x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। तो दैट्स व्हाई कि आर रियल पार्ट। अब हमारा ये प्रॉब्लम बस कॉम्प्लेक्स का रह गया है कि रियल पार्ट ऑफ 1/1 प्लस आयोटा ए, ये इसका रियल पार्ट कैसे निकाले। तो कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दो, 1 प्लस आयोटा ए का कंजुगेट क्या है 1 माइनस आई ए, तो इससे हमने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया तो नीचे मेरा बन गया डिनोमिनेटर में 1 प्लस स्क्वायर और ऊपर बन रहा है 1 माइनस आई ए। सो देखो ये भी a प्लस आई बी जैसा फॉर्म है, तो इसका रियल पार्ट क्या होता है, अगर x प्लस आयोटा y है तो x क्या है आर ई ऑफ जेड बोलते हैं ना, तो आर ई ऑफ जेड यहाँ पे क्या है 1/1 प्लस स्क्वायर। अब फिर से डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर लो कि i डैश इक्वल टू 1/1 प्लस स्क्वायर है, तो इसको लिख लो d ऑफ i ऑफ a बाई da। सो d ऑफ i ऑफ a को निकाल लो तो दैट इज da बाई 1 प्लस स्क्वायर होगा। तो सिमिलरली यहाँ पे तुम्हारा इक्वेशन जो आ जाएगा वो आ जाएगा ये वाला स्टेप, i ऑफ a इक्वल टू tan इनवर्स a प्लस c। अब पहले चलते हैं कि इस इक्वेशन में साइन ऑफ ए एल एन एक्स मैंने पैरामीटर को लेट किया था, तो मुझे आई ऑफ ए को 0 बनाना है तो मुझे ए को क्या डालना पड़ेगा, तो मेंटली दिखेगा कि अगर ए 0 हो जाता है तो दैट इज साइन 0। साइन 0 हमेशा 0 होता है, तो 0 to 1 में भी ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे ए की वैल्यू डालने से आई ऑफ ए की वैल्यू 0 डालने से आई ऑफ 0 0 हो रहा है, तो हम यहाँ पे सी की वैल्यू निकालने के लिए आई ऑफ 0 डाल देते हैं। तो हमारा जो आई ऑफ ए आएगा वो आएगा tan इनवर्स ऑफ ए। अब देखो क्वेश्चन क्या था हमारा 0 to 1 साइन ऑफ एल एन एक्स था, ना कि ए एल एन एक्स था। एल एन एक्स तो पैरामेट्रिक हम तो ये ए बेसिकली मैंने पैरामीटर लेट किया था, तो यहाँ पे बस ए की जगह क्या है 1 है, तो इसमें भी हम इंटीग्रेशन में ए को क्या डाल देंगे tan इनवर्स 1, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा π/4। अच्छा गाइस इस क्वेश्चन को देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में जो e टू द पावर माइनस ए एक्स माइनस e टू द पावर माइनस बी एक्स था, इसमें क्या डिफरेंस है, पहले वाले क्वेश्चंस में से क्या डिफरेंस है। यहाँ पे एक पैरामीटर नहीं है, यहाँ पे दो पैरामीटर्स हैं, एक पैरामीटर ए है एक पैरामीटर बी है, और लिमिट्स क्या क्या है 0 इंफिनिटी, और हमारा वेरिएबल क्या है x है। तो यहाँ पे भी हम वही काम करेंगे, यहाँ पे भी हम वही सेम काम करेंगे, बट ए एंड बी पैरामीटर जब दो पैरामीटर या एक से ज्यादा पैरामीटर्स होंगे तो हमें क्या करेंगे, हम एक को पैरामीटर मानेंगे बाकी सारे को कांस्टेंट मानेंगे। बट है दोनों पैरामीटर ही, आप कोई किसी भी, जैसे कि इस क्वेश्चन में e टू द पावर माइनस एक्स माइनस e टू द पावर माइनस बी, आप a को भी पैरामीटर लेट कर सकते हो, आप b को भी पैरामीटर लेट कर सकते हो, बट वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा कि आप किसको पैरामीटर लेट करते हो, कहाँ पे आपको कौन सा पैरामीटर आएगा, ये तो प्रैक्टिस के साथ आएगा कि कौन सा आंसर आएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे लेट किया है कि a को पैरामीटर लेट कर लेता हूं, तो आई ऑफ ए जो होगा तो वो है इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी टू द पावर माइनस एक्स माइनस e टू द पावर माइनस बी एक्स बाई एक्स। और जो आइडिया से अगर आप करते हो तो पार्शियली डिफरेंशिएशन करो ए के रेस्पेक्ट में तो ये आ जाएगा,
ये वाला स्टेप। अब फिर से तुम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करो। यहाँ पे देखो e टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी को क्या लिख सकते हो, लिमिट माइनस एक्स एक्स टेन टू इन्फिनिटी को अपन जीरो लिखते हैं ना, तो इस जीरो को यहाँ पे पुट करते हो तो जीरो प्लस वन बाई ए, तो सिंपल सा तुम्हारा डिफरेंशियल इक्वेशन क्या आ गया कि आई ऑफ ए इक्वल्स टू माइनस एल एन ए प्लस सी। तो सी का निकलने का टारगेट के लिए मैंने क्या बोला था कि आई ऑफ ए को पहले जीरो बनाओ, ए के कौन से वैल्यू के लिए वो जीरो होगा। तो आपने पहले वाले, अब हम पहला इक्वेशन में फिर से चले जाते हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है कि अगर मैं ए को बी के इक्वल डाल दूंगा, अगर मैं ए को बी के बराबर कर दूंगा तो न्यूमरेटर जो है वो जीरो हो जाएगा। अगर न्यूमरेटर जीरो है तो इंटीग्रेशन भी जीरो हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि अगर मैं ये लास्ट वाला जो मेरा लाइन है आई ऑफ ए, इसमें मैं बी को डाल देता हूं ए इक्वल टू बी, तो मेरा आई ऑफ बी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो सी भी मेरा क्या आ गया, एल एन बी आ गया। तो देखो गाइस सी हमेशा जीरो नहीं आता, यहाँ पे एल एन बी भी आया है। तो आई ऑफ ए इक्वल्स टू माइनस एल एन ए प्लस एल एन बी, तो दैट्स वाई इसको अपन क्या लिख पूछ सकते हैं, एल एन बी माइनस एल एन ए, दैट इज एल एन बी बाई ए। उसके बाद तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, एंड ये क्वेश्चन जेई एडवांस पैराग्राफ में आ ही सकता है कि ये फंक्शन, ये इस क्वेश्चन को देके बोलेगा कि इस फंक्शन की रेंज बताओ, इस फंक्शन की वगैरह वगैरह बताओ। तो इसमें भी दिख रहा है कि एक्स एक पैरामीटर की तरह है, एक्स एक पैरामीटर की तरह है। तो हम एक्स के रेस्पेक्ट में वही सेम प्रोसीजर हर क्वेश्चन में फॉलो होगा जिस पैरामेट्रिक फॉर्म में। तो अगर मैं आई के एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियली डेरिवेटिव करूं तो ये आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा बाई एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। अब क्या ही करना है, बस आपने जैसे डेफिनेट इंटीग्रेशन में मैनिपुलेशन सीखा था वही बस उतना ही करना पड़ेगा कि आप कोसेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो, आप कोसेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हो वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। तो दैट्स व्हाई अगर आप कॉट थीटा को टी लोगे और कोसेक स्क्वायर थीटा आएगा तो एक माइनस मैंने दिया है, मैंने इंटीग्रेशन डायरेक्ट कर लिया है। आपको अगर प्रॉब्लम होता है तो आप कॉट थीटा को टी सब्स्टिट्यूट करके लिमिट चेंज करके भी कर सकते हो। तो माइनस वन बाई रूट ऑफ वन प्लस एक्स इंटू टेन इनवर्स ऑफ कॉट थीटा बाई रूट अंडर एक्स प्लस वन, तो पाई बाई टू टू जीरो। बस अब लिमिट ही आपको पुट करना है, फिर आपको ये वाला स्टेप मिल जाएगा पाई बाई टू रूट वन प्लस एक्स। अब इंटीग्रेशन डी आई ऑफ एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन पाई बाय टू रूट अंडर वन प्लस एक्स डी एक्स। बस आपको अब सोचना है कि वही सोचना है कि आई ऑफ एक्स को जीरो बनाना है तो एक्स की कौन सी वैल्यू मैं पुट करूं। तो यहाँ पे से आप देख लो कि हमें पता है होता है क्या कि log वन जीरो होता है। तो x को मैं अगर जीरो डालूंगा तो न्यूमरेटर में क्या बन रहा है, log वन बन रहा है, तो दैट इज जीरो। तो हम बस वही हमें करना था कि x इक्वल्स टू जीरो पे ये करना है, तो c की वैल्यू यहाँ पे माइनस पाई आ जाएगी, फिर आपको रिजल्ट मिल जाएगा। सिमिलरली आप सेकंड क्वेश्चन को भी ट्राई कर सकते हैं, खास पहले वाले क्वेश्चन एक जो e टू द पावर माइनस एक्स माइनस e टू द पावर माइनस बी एक्स बाई एक्स वाला क्वेश्चन है, उसी की तरह यहाँ पे भी दो पैरामीटर्स हैं। लेकिन आपको पहले चूज कर लेना है कि ए को पैरामीटर मानो या बी को पैरामीटर मानो। अब ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन में आप ए को ही मानो, हर क्वेश्चन में बी को मानो, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्वेश्चन को देख के, जैसे कि इस क्वेश्चन को आप देखो कि ए प्लस बी साइन एक्स है, अगर मैं ए को पैरामीटर मानता तो बी साइन एक्स जीरो हो जाता। लेकिन देखो डिनोमिनेटर में भी साइन एक्स है तो साइन एक्स नहीं कटता, इसलिए मैं क्या करूंगा कि आई ऑफ बी को पैरामीटर मानूंगा। बी को पैरामीटर मानने से क्या फायदा होगा कि बी ए प्लस बी साइन एक्स को जब डिफरेंशिएट करूंगा तो साइन एक्स क्या होगा, न्यूमरेटर में आ जाएगा, और डिनोमिनेटर के साइन एक्स से वो कैंसिल हो जाएगा। ये बात क्लिक कर गई तो आपको पता लगेगा इस क्वेश्चन में आई ऑफ बी को ही पैरामीटर लेट करने में आसानी होगी। तो आई ऑफ बी जो है, अब पहले तो log a माइनस log b कर लो, log a बाई बी को, फिर इसको डिफरेंशिएट करो विथ रेस्पेक्ट टू b, आपको दिख जाएगा ये वाला स्टेप। और जब ये वाला स्टेप दिख गया तो आपको पता चलेगा कि ये sin x एंड sin x, ये सारे sin x कैंसिल हो जाएंगे, ये सारे sin x कैंसिल हो जाएंगे, और स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर वही स्टेप कि आप कोसेक स्क्वायर बनाओ, फिर वन प्लस कॉट स्क्वायर करो। उसके बाद आप इंटीग्रेशन को सिंपल सॉल्व करना गाइस, और आपके पास रिजल्ट आ जाएगा पाई बाई रूट अंडर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर आपको आई ऑफ बी जो रिजल्ट मिलेगा कि पाई ऑफ डी बी, ये वाला स्टेप आपको मिल जाएगा। आप देख सकते हो वीडियो को पॉज करके स्टेप्स। तो इंटीग्रेशन डी आई ऑफ बी ये होगा पाई बाई ए इंटू इंटीग्रेशन डी बी बाई वन माइनस
बी बाई ए स्क्वायर। बस आपको फिर से वही सोचना है कि बी आई ऑफ बी को जीरो बनाना है, तो बी का कौन सा वैल्यू हेल्पफुल होगा। तो आप देखो कि अगर बी को मैं यहाँ पे जीरो डाल देता हूँ, अगर मैं बी को यहाँ पे जीरो डाल देता हूँ गाइस, तो क्या बनेगा, लॉग ए बाई ए बनेगा। तो लॉग ए बाई ए क्या होगा, लॉग ऑफ वन बना लेगा, तो लॉग ऑफ वन जीरो है, तो बी की वैल्यू हम जीरो डाल देते हैं। तो अगर बी की वैल्यू आप जीरो डाल रहे हो तो दैट इज साइन इनवर्स बी बाई ए में ये फिर से बी डाल दो, तो बी को जीरो डालने से सी आपका जीरो मिल रहा है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स बी बाई ए। वैसे ये क्वेश्चन में मैंने जो लास्ट वीडियो में लिया था उसमें थोड़ा एक मिस्टेक हो गया राइटिंग में। ये क्वेश्चन में एक्चुअली होता कि e टू द पावर माइनस एक्स के नीचे भी एक x होता। खैर ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, इसमें टू टाइम्स लगेगा। कैसे पता लग रहा है कि टू टाइम्स लगेगा, तो पहले तो ए पैरामीटर है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, तो आइडिया से निकाल लेते हैं, ए के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, तो देखो e टू द पावर माइनस एक्स बाई एक्स है और यही है वन, और x तो कांस्टेंट की तरह है, जब a के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो पार्शियली, तो e टू द पावर माइनस एक्स बाई एक्स। अब देखो आई डैश ए का क्या आया, आई डैश ए ये वाला स्टेप आ गया। यहाँ से आप देखो, अब इसका ना हो रहा है इंटीग्रेशन और ना हो रहा है डिफरेंशिएशन, अब ना हो रहा है सिंप्लीफिकेशन, तो हम इसको एक न्यू फंक्शन मान लेते हैं, आई डैश ए को जी ऑफ ए मान लेते हैं। फिर जी ऑफ ए में एक और बार फेमन लगा के देखते हैं कि क्या ये सिंप्लीफाई हो रहा है कि नहीं। तो जी डैश ए जब हम करेंगे तो दिख रहा है कि इसमें से माइनस एक्स आएगा और डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा इंटीग्रेशन और सिंप्लीफिकेशन हो रहा है कि दैट इज e टू द पावर माइनस एक्स इंटू वन प्लस ए। तो अब जी डैश से निकाल लो, फिर से डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर लो, तो तुम्हें जी ऑफ ए का वैल्यू मिलेगा। फिर अप्रोच सेम है कि जी ऑफ ए को जीरो बनाना है, तो आप देख लो जी ऑफ ए पहले आपका था क्या। अब अगर x को जीरो डालते हो तो यहाँ पे वन माइनस वन जीरो हो जाएगा, तो जी ऑफ जीरो जीरो है, तो यहाँ से आपको मिलेगा कि c की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। इसका मतलब जी ऑफ ए ln वन प्लस ए है। अब आप अगर जी ऑफ ए को पुट कर लो कि आई डैश है, क्योंकि हमें आई ऑफ ए निकालना है, तो आई डैश से क्या है ln वन प्लस ए, आप डी आई ऑफ ए करो ln वन प्लस ए इंटू डी ए और आई ऑफ ए, फिर इंटीग्रेट करो। बस ln x का इंटीग्रेशन आपको याद होना चाहिए कि एक ln x का इंटीग्रेशन होता है x ln x माइनस एक्स, तो वही है वन प्लस ए माइनस एल एन ए प्लस। अब कांस्टेंट आप सी टू ऐड कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि वन प्लस ए एल एन वन प्लस ए माइनस ए तो लिखा, लेकिन ये माइनस वन भी तो कांस्टेंट के साथ ऐड हो जाएगा ना, तो वो भी एक न्यू कांस्टेंट बना लेगा सी वन। अब आप सोचो कि आई ऑफ ए कब जीरो होगा। अब फंक्शन में फिर से जाते हैं, अगर आप ए को देखो जीरो डाल दोगे तो क्या होगा, ये तो अगर आप ए को जीरो डाल दोगे तो ऊपर वन बन जाएगा, तो वन माइनस वन बाई एक्स कैंसिल हो जाएगा, और ए को तो वन नहीं डाल रहे हो तो ए को, तो हमारा इंटीग्रेशन क्या होगा, जीरो बन जाएगा। हमारा ए को अगर हम जीरो डाल रहे हैं, सपोज ए को हम जीरो डाल रहे हैं यहाँ पे, तो हमारा फंक्शन क्या बन रहा है, e टू दी पावर माइनस एक्स बाई एक्स इंटू जीरो माइनस वन बाई एक्स प्लस ऊपर तो वन बन रहा है और एक्स, तो वन बाई एक्स जीरो बना रहा है। तो हमारा ए का वैल्यू अगर अगर ए का वैल्यू देखें तो क्या आया, ए का वैल्यू भी अगर जीरो डालें तो ये यहाँ पे ln वन है और जीरो प्लस सी वन, तो कांस्टेंट की वैल्यू अगेन जीरो आ गया, तो हमारा जो इंटीग्रल आया वो आया वन प्लस ए इंटू एल एन ए माइनस ए। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन में ए टू दी पावर, ये क्वेश्चन तो मैंने सिंप्लीफाई करके दे दिया है कि है, बेसिकली क्लिक तब नहीं करता जब क्वेश्चन ऐसे दे देता है कि प्रूव करो जीरो टू इन्फिनिटी साइन एक्स बाई एक्स। तो ये एक स्टैंडर्ड टाइप का क्वेश्चन है, आपको याद रखना पड़ेगा इसका पैटर्न, जब भी साइन एक्स बाई एक्स है, या फिर आपको पूछा जाए कि जीरो टू इन्फिनिटी साइन एक्स डीएक्स की वैल्यू बताओ, या फिर आपको पूछा जाए जीरो टू इन्फिनिटी कॉस एक्स डीएक्स की वैल्यू बताओ, तो इसका आंसर आता है वन, इसका आंसर आता है जीरो। इस ये आप ट्राई करिएगा क्यों आता है। बट इन सारे क्वेश्चंस में जो बेसिक फंडामेंटल लगता है, जैसे कि इस वाले क्वेश्चन में जीरो टू इन्फिनिटी साइन एक्स बाई एक्स में, तो आपको एक पैरामीट्रिक फंक्शन एज्यूम करना पड़ेगा, जहां पे एक पैरामीटर है एंड पैरामीटर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके आप फेमन टेक्निक लगा सकते हो। जैसे कि इसमें पैरामीटर लेट करने का तरीका बहुत स्टैंडर्ड सा है, आप इसको याद रखिए, क्योंकि कोई और तरीका से अगर करने जाएंगे तो क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा और हो सकता है कि वो क्वेश्चन ही ना हो। आई ऑफ ए इक्वल्स टू जीरो टू इन्फिनिटी में यहाँ पे आपको लेट करना है ए टू दी पावर माइनस ए एक्स इंटू साइन एक्स बाई एक्स। अब ए के रेस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करते हो तो ए टू दी पावर माइनस ए एक्स इंटू एक्स बाई साइन एक्स। अब ये वाला फॉर्मूला तो आप डिराइव कर ही लोगे कि इंटीग्रेशन ए टू दी पावर एक्स। आई होप कि ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला में से ही बहुत लोग याद रख लेते हैं। अगर आपको नहीं आता है तो बस इतना ही करो कि ए टू दी पावर आई एक्स को फर्स्ट फंक्शन मानो, साइन बी एक्स को सेकंड फंक्शन मानो,
एक बार बाई पार्ट्स लगाओ, उसके बाद सेकंड वाला जो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स में बनता है उसमें फिर से बाई पार्ट्स लगा दो, तो वो आई बन के पहले आ जाएगा। कोएफिशिएंट को सॉल्व करो, फिर ये वाला फॉर्मूला डिराइव होके आ जाएगा। अब इन फॉर्मूला को हम अप्लाई करेंगे कि ए टू दी पावर माइनस ए साइन एक्स क्या होगा। तो इस फॉर्मूले में प्लग इन करो, ए को माइनस ए डालो और डाल लो, बी जो है उसको 1 डाल दो, तो आपको ये वाला फॉर्म मिल जाएगा। अब देखो, अगर जब इसमें लिमिट डालोगे इन्फिनिटी, तो e टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी जीरो होगा, तो वो तो जीरो बना लेगा। और जब जीरो बनाओगे, साइन जीरो जीरो है, मतलब ए वाला कोई टर्म ही नहीं है इस पहले में। अब कॉस जीरो माइनस वन है, तो माइनस माइनस प्लस वन में वन बाई स्क्वायर प्लस वन। अब देखो, इसमें जीरो माइनस सिक्स में से यहाँ से एक माइनस था, तो ओवरऑल हमारा आइडिया से जो आया वो आया माइनस वन बाई स्क्वायर प्लस वन। अब फिर से आप डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर लो, तो आई ऑफ ए जो आया वो आया माइनस टेन इनवर्स ए प्लस डी। अब कौन सी वैल्यू के लिए टारगेट सी निकालने का क्या था, ए की कौन सी वैल्यू के लिए आई ऑफ ए जीरो आए। तो इक्वेशन को देखो, e टू दी पावर माइनस ए एक्स में एक्स की कौन सी वैल्यू के ए की कौन सी वैल्यू के लिए मेरा इंटीग्रेशन जीरो आ सकता है। तो अगर मैं ए को इन्फिनिटी डाल दूं, तो e टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी जीरो हो जाएगा, तो बनेगा। तो ए को मैं इन्फिनिटी डाल रहा हूं, तो ये बन रहा है माइनस टेन इनवर्स सी प्लस सी। तो सी की वैल्यू क्या आई, पाई बाई टू। इसका मतलब आई ऑफ ए जो आया टेन इनवर्स ए प्लस पाई बाई टू। अब देखो, मैंने जो क्वेश्चन एक और दिया था, जीरो टू इन्फिनिटी साइन एक्स बाई एक्स, इसको इसमें अगर देखो, जो फंक्शन हमने यहाँ पे लेट किया है, ये वाला फंक्शन, इसमें अगर x को जीरो डाल दो तो क्या बनेगा, e टू दी पावर माइनस जीरो मतलब वन ही बन रहा है, तो जीरो टू इन्फिनिटी साइन एक्स बाई एक्स, साइन एक्स बाई एक्स। अब बस यहाँ पे डाल दो x की जगह जीरो, तो टेन इनवर्स जीरो जीरो हो जाएगा पाई बाई टू, तो ये आंसर पे आएगा। और दो क्वेश्चंस थे, वो क्वेश्चंस थे इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी साइन एक्स। तो इसके लिए आप क्या करो कि ये वाला फॉर्मूला को फिर से यूज करो, यहाँ पे आप फेमाइन टेक्निक लगाओ और लिमिट x टेंडिंग टू जीरो कर लो, जीरो पे देख लो और इन्फिनिटी पे देख लो, आपको आंसर्स मिल जाएंगे कि पहले में वन और cos x dx में आंसर आएगा जीरो। अगर आप नहीं कर पाते हो तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करूंगा। और ये क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला था, tan इनवर्स ax माइनस tan इनवर्स, ये बेसिकली इनवर्स था, tan इनवर्स ax माइनस tan इनवर्स x बाई x। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि ए पैरामीटर है, पैरामीटर के रेस्पेक्ट में बस आपको डिफरेंशिएट करना है और फिर इंटीग्रल को सॉल्व करो, तो आपके पास पाई बाई टू ln a आ जाएगा। अब देखो, ये क्वेश्चन ऑलरेडी जेई में आ चुका हुआ क्वेश्चन है, इसको आप स्टैंडर्ड विदाउट फेमन भी कर सकते हो या फिर कोई दूसरे तरीके से सब्स्टिट्यूट करके कर सकते हो, लेकिन वो बहुत ज्यादा लेंथी जाएगा। आपको बाई पार्ट्स लगाना होगा, या फिर आपको पहले टेन में कन्वर्ट करना होगा, फिर सेक में कन्वर्ट करना होगा, फिर टेन एक्स को टी में सब्स्टिट्यूट करेंगे। अगर आपकी लिमिट में डिसकंटिन्यूटी है, फिर वहां पे ब्रेक करना पड़ेगा, फिर जाके आपको तीन लिमिट सॉल्व करने पड़ेंगे, इंटीग्रेशन को पार्शियल फ्रैक्शंस में तोड़ना पड़ेगा, फिर जाके वो सॉल्व होगा। उससे भी कर सकते हो, लेकिन वो थोड़ा सा लेंथी होगा। थोड़ा सा स्मार्ट तरीका क्या हो सकता है, और ये तरीका भी आप याद रख सकते हो, यहाँ पे भी ए एंड बी पैरामीटर जैसा ही है। तो अगर मैं इसका सिंप्लीफाइड वर्जन को सॉल्व करूं, और जनरली ये सॉल्व अब मेंटली कर सकते हो ये इंटीग्रेशन को, जीरो टू पाई बाई टू डी एक्स बाई स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर को स्क्वायर, बस कुछ नहीं करना, सेक्स स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई कर दो तो तुम्हें ये फॉर्म दिख जाएगा। तो ये पाई बाई टू ए भी है, पाई बाई टू ए भी है, तो इसको इसमें आप ए के रेस्पेक्ट में पार्शियली डेरिवेटिव निकालो इसका, और अगेन बी के रेस्पेक्ट में पार्शियली डेरिवेटिव निकालो, तो फायदा आपको दिख जाएगा कि अगर पार्शियली इसको कर रहे हो तो ये जो इंटीग्रेशन होगा, इसमें से अगर माइनस टू ए, अब आप माइनस टू ए दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, माइनस टू दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे भी माइनस वन बाई टू भी दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको फायदा दिख गया। अब अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हो, अगर आप पार्शियली डिफरेंशिएट करते हो, तो इसका मतलब क्या होगा कि पहले वन बाई एक्स का डेरिवेटिव माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर, फिर पार्शियली ए के रिस्पेक्ट में मतलब बी कॉस एक्स पूरा कांस्टेंट हो गया, तो वो जीरो हो जाएगा, तो ए स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा टू ए और साइन स्क्वायर एक्स एज अ कांस्टेंट। सिमिलरली फॉर बी, अब दोनों इक्वेशन को ऐड करके जरा देखना, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ट्वाइस हो जाएगा, और यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि आंसर आएगा पाई ऑफ ए क्यूब बी क्यूब इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेकिन अब कौन से क्वेश्चंस को आपको फेमन से करना पड़ेगा और कौन से क्वेश्चंस को फेमन से नहीं करना चाहिए, जैसे कि हमें अगर उसका एलिमेंट्री डेरिवेटिव पता है तो हमें फेमन से करने की कोई जरूरत नहीं। जैसे कि अगर मैं क्वेश्चन बता दूं कि जीरो टू वन एल एन एक्स निकालो,
0 टू ln x निकालो, तो ये हम आसानी से बाय पार्ट से कर सकते थे। लेकिन अगर कोई बोले इसका फेबन से करके हमें दिखाओ, तो वो करना इतना आसान बात नहीं है। इसको फेबन से दिखाना, उसमें आपको आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग लगेगा। कैसे लग सकता है? जैसे कि आप, अगर मैं बता देता हूँ एक क्वेश्चन की x टू दी पावर x टू a टू दी पावर x या x टू दी पावर a, इसका डेरिवेटिव क्या होता है? अगर मैं ए के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करूं तो इसका डेरिवेटिव ln x आता है। अब अगर यहाँ पे आप a को 0 डालोगे तब होगा। इसका मतलब आपको फंक्शन ही लेट करना था, आपको फंक्शन ही लेट करना था कि x टू दी पावर a ln x, हमें फंक्शन को लेना पड़ेगा, फिर यहाँ पे हम फेमन लगा के इसको सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व करने के बाद ये इंटीग्रेशन में जाएंगे, लेकिन हम इसको आसानी से बाय पार्ट से कर सकते थे। तो फेमन वहां पे करो जहां पे आपका स्टैंडर्ड कोई इंटीग्रेशन नहीं है। स्पेशली हिंट है कि log x अगर डिनोमिनेटर में है या फिर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ऐसे कुछ अरेंजमेंट है उनका कि न्यूमरेटर का डेरिवेटिव करके डिनोमिनेटर से वो कैंसिल हो रहा है, कोई सिंपल सा लीनियर मल्टीपल ऑफ कोई फंक्शन का पैरामीटर लेट करके अगर हो रहा है, तभी जाओ फेमन से। नहीं तो ये ट्रिक बेसिक आसान आसान इंटीग्रेशन के लिए नहीं है। इसको आप यूज कर सकते हो, जैसे कि मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस लिए, इनमें देखो कि अगर मैं क्वेश्चन को आसानी से चेंज कर सकता हूँ, क्योंकि एक ही जगह मैं 2x दे, एक और जगह मैं 2 दे सकता हूँ, क्वेश्चन बना सकता हूँ। तो इनको क्लिक करने का तरीका यही है कि आप फेमन टेक्निक के बारे में तब सोचो जब न्यूमरेटर का डेरिवेटिव और डिनोमिनेटर में कोई मैच कर रहा है, या फिर कोई लीनियर फैक्टर है, या फिर जैसे कोई दूसरा तरफ बन रहा है, लाइक log x डिनोमिनेटर में है, ऊपर कुछ और है जो कि एलिमेंटर से नहीं होगा। लेकिन आपको हर क्वेश्चन, हर जैसे कि इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो कि नॉन इंटीग्रेटेबल फंक्शन में आते हैं। तो उन क्वेश्चंस में भी आप फेमन तो भूल ही जाओ, क्योंकि फेमन का पहला हिंट होता है कि वो डेफिनेट का क्वेश्चन होगा, और दूसरा हिंट होता है कि वो आपको ऐसा फंक्शन देगा जिसका आप आसानी से इंटीग्रेशन निकाल नहीं पाओगे। थर्ड हिंट होगा कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऐसे अरेंज किया जाएगा कि न्यूमरेटर को कोई अगर मल्टीपल, उसको जैसे कि cos x है तो a cos x लेके अगर आप डिफरेंशिएट करते हो a के रेस्पेक्ट में, तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर कैंसिल होना चाहिए। ये तीनों हिंट फेमन के लिए काफी है। तो आई थिंक कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इसको लाइक एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, बाय।